हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, अन्य एग्ज़ाम जो भी हैं, हर किसी में विश्व इतिहास में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक से दो क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिनेंसा पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की अवधि है। तो यह है 14 से 17वीं शताब्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर है 1962 में। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर डैश से था। ये जर्मनी का था। सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन रहेगा, भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसका आंसर है 1999 में। और अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। ये जर्मन था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था। ये 1914 में शुरू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो हमारा जो इसका आंसर है 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन ने वर्ष डैश में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये 1954 में किए थे। आगे देखते हैं, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ। तो उस राजवंश का जो नाम था वो था किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में बक्सर विद्रोह का कब हुआ था। यह हुआ था वर्ष 1900 में। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देते हैं, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है। यह शिंटोवाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल तथा एशियन ड्रामा में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। तो जो है यह है दास कैपिटल। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था। तो ये जो कहा था, ये कहा था जॉन लॉक ने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुधार आंदोलन क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, विवेचनात्मक ज्ञान का पुनर्प्रवर्तन। ऑप्शन बी, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। ऑप्शन सी, परम राजसी का उदय। ऑप्शन डी, मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। देखो ये पूछा गया एसएससी टायर फर्स्ट में 2015 में क्वेश्चन। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़ या समझाना और प्रचार करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समझाना और प्रचार कराना लोकतांत्रिक समाज की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1850 के दौरान ब्रिटेन डैश कहलाने लगा। ऑप्शन देख लेते हैं, छोटा महाद्वीप, दुनिया का कारखाना, मजदूरों का राजा या फैक्ट्री का मालिक। ये देखो एसएससी में ये 20 दिसंबर 2017 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है टायर फर्स्ट में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का विश्व व्यापार में प्रभुत्व था। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं को उत्पादित किया गया। तकनीकी तथा
संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस वृद्धि की विश्व के अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसी कारण ब्रिटेन को 1850 ईस्वी के बाद विश्व का कारखाना कहा जाने लगा। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मिखाइल बैकुनिन, ऑप्शन बी गोर्की, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी तुर्गनेव। सॉरी, इसका देखो ये एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी मिखाइल बैकुनिन। इसके बारे में पढ़ते हैं। बैकुनिन लोकलुभावनवाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावाद का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धिजीवी, ऑप्शन बी गरीब लोग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी कामगार। ये एसएससी यानी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कामगार। इसके बारे में पढ़ते हैं। इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा है, समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बहुत एग्जाम पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी हुतांती। इसके बारे में पढ़ते हैं। चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट सी हुतांती ने 220 से 206 ईसा पूर्व में कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मार्को पोलो 1254 ईस्वी से 1324 ईस्वी भारत, चीन और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई इसी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 1867 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राफलगर की लड़ाई। इसके बारे में पढ़ते हैं। विकल्प में दी गई लड़ाइयों में से नेपोलियन की हार मात्र ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 में हुई थी। यह नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसकी अंतिम हार वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई जो 18 जून 1815 ईस्वी में हुई थी, जो कि इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। तो इस हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये कह रहा है ऑप्शन देख लेते हैं। हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हिटलर। इधर दे रखे हमें इनसे मिलाना है। इधर पहले में दे रखा फ्रांसीसी क्रांति, दूसरे में दे रखा गौरवमय क्रांति, तीसरा है चार्ल्स प्रथम को फांसी, चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ये, यानी ऑप्शन बी देख लेते हैं, मिला लेते हैं। यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और बचा डी का चौथा। तो ये इसके बन गए आंसर। ये दे रखे हैं देखो, हॉब्स चार्ल्स प्रथम को फांसी, रूसो फ्रांसीसी क्रांति, लॉक गोरमें क्रांति, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुसोलिन। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट कैवूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का नाम जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा एवं नागासाकी। तो देख पढ़ते हैं इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए गए। अगर देश का नाम पूछेगा तो बताना है हमें यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बास्तीन। यानी बास्तीन दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति 1789 ईस्वी का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16, शीत युद्ध का अभिप्राय है? तो इसका आंसर है सारे सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। यही देख लेते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी अमेरिका एवं उसके सहयोगी और साम्यवादी सोवियत संघ रूस एवं उसके सहयोगी के बीच वैचारिक दुश्मनी तथा महाशक्तियों के बीच तनाव से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये मिलाने वाला दिया है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है ग्लोरियस क्रांति, तीसरा स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, चौथा है रूसी क्रांति। ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। ये देखो, एसएससी 10+2, इसमें पूछा गया क्वेश्चन 2013 में। तो इसे देख मिलाते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये दी गई ऐतिहासिक घटनाओं का समय निम्न है, देख लेते हैं। ग्लोरियस क्रांति है, ये 1688 से 89 ईस्वी। दूसरी स्वतंत्रता की अमेरिका लड़ाई, ये 1765 से 1783। तीसरी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। चौथी है रूसी क्रांति 1917 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 1917 में, यानी रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। ये एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है पेरिस समझौता के तहत। ये एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853, फरवरी 1856 का समापन पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 के तहत हुआ। आज के लिए इसने क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे।
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।